हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वन पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि आरआरबी एनटीपीसी का टोटल हम लोगों ने सिलेबस देख चुका था कि मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या पूछेगा और जीके किड्स में क्या पूछेगा। उसी के आगे की मतलब हमने क्या बोला था कि पार्ट बाय पार्ट हर चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिलेगा। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉगी। ठीक है, अब देखिए एनालॉगी का मतलब क्या होता है। तो एनालॉगी का मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता। एनालॉगी का मतलब होता है समानता यानी समानांतर। यानी पहला स्टेटमेंट जो कहता है वही स्टेटमेंट सेकंड वाला स्टेटमेंट थर्ड वाला से कहना चाहिए। यानी पहला स्टेटमेंट जो कहा दूसरा से वही कहना चाहिए, तीसरा चौथा से कहना चाहिए। उसी के बारे में देखिए, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि एनालॉगी में आखिर पूछता क्या क्या चीज है। आपके पास नॉलेज होना क्या चाहिए। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं अगर यहाँ पे, तो एनालॉगी का मतलब होता है समानता। तो समानता में बहुत सारे ऐसी टॉपिक है, यदि आपको वो पहले से अगर आता हो, अगर आपको याद हो तो सही है, अगर नहीं हो तो इसका डाटा आपको हम पीडीएफ के रूप में डाल देंगे। सबसे पहले आखिर वो डाटा है क्या क्या चीज जो आपको पहले से पता होना चाहिए। एनालॉगी का क्वेश्चन डील करने से पहले प्रीवियस ईयर टोटल टाइप वाइज आपको भी सिखाई जाएगी। तो उस क्वेश्चन को बनाने से पहले आखिर वह कौन सा रूल्स है, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पहले से ही आनी चाहिए। तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि कंट्री एंड कैपिटल। देखिए किसी भी देश की, यानी हमारे विश्व में जितने भी देश है उसमें जो भी इंपॉर्टेंस है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर उतना भी आपसे पॉसिबिलिटी है तो उसका देश और उसकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। जैसे भारत का नई दिल्ली है, चाइना का बीजिंग है, तो ऐसा ही क्या होगा, याद करने चाहिए। देखिए अब सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको स्टेट एंड कैपिटल याद होना चाहिए। यानी बिहार का राजधानी कहाँ पे है, तो पटना है। तो उसी हिसाब से आपको टोटल राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं कंट्री एंड करेंसी। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए कि किस देश में कौन सा पैसा चलता है, उस पैसा का क्या नाम है। कहीं कहीं डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, हम अपने यहाँ क्या चलता है, तो रुपया चलता है। तो ये भी आपको टोटल जो है जितने भी देश हैं उनकी करेंसी आपको पता होनी चाहिए। आगे क्या होना चाहिए, तो कहता है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी मापने के यंत्र और उसके मापन जो होता है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और देखिए पांचवा नंबर में देखते हैं अगर हम लोग, तो क्वांटिटी एंड यूनिटी, यानी मात्रा और इकाई भी आपको आना चाहिए। किस मतलब यूनिटी का क्या चीज उसका क्वांटिटी है, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे कहता है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी नाम और समूह। कुछ आप देखते हैं किसी समूह का नाम होता है, पर्टिकुलर उसका नाम होता है, वो भी आपको क्या होना चाहिए, ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो सेवन में कहता है कि एनिमल एंड यंग वन, यानी कहने का मतलब क्या है कि हर किसी भी जानवर के बच्चे का नाम आपको उसका याद होना चाहिए। किसी भी जानवर, जैसे कि क्या है कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो कुत्ता हो, घोड़ा हो, जो भी है, उसके बच्चों के नाम आपको ऑलरेडी आना चाहिए। आगे देखते हैं मेल एंड फीमेल, यानी कि तो आपको पता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको आना चाहिए, जैसे मर्द का औरत, इसी हिसाब से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो देखते हैं अध्यापक का, अध्यापिका, ये सब चीज क्या है, मेल एंड फीमेल में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का आता है पॉइंट कि 9 नंबर में अगर देखते हैं हम लोग, तो 9 नंबर में क्या आना चाहिए, एनिमल एंड थिंग एंड साउंड, यानी किसी भी जानवर के उसका आवाज होता है। किसी भी चीज का क्या होता है, पर्टिकुलर आवाज आता है। कोई हिनहिनाता है, कोई म्यू म्यू करता है, वो क्या होना चाहिए, वो आपको ऑलरेडी आना चाहिए। तो सभी का लिस्ट आपको मिल जाएगा। उसको क्या करना है, एक बार उसको देख लेना है, 2-4 बार उसको पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिए तो क्या होगा, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को डील करते समय आपको किसी भी टाइप का कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको तो नॉलेज होना चाहिए ना कि आखिर एनालॉगी का जो रीजनिंग का पहला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, इस एनालॉगी के चैप्टर में क्या कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। आगे देखते हैं कि टेंस। देखिए 10वां नंबर में देखते हैं कि गेम्स एंड पैलेस और प्ले, यानी कोई भी खेल वह किस परिसर में खेला जाता है। इंटेरियल गेम है, एक्सटेरियल गेम है, स्पोर्ट का क्या नाम है, ये आपको आना चाहिए। यानी क्या कहता है कि खेल और उनके खेलने का स्थान आपको पता होनी चाहिए। और भी क्या चाहिए, किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं वो भी आपका आना चाहिए। जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, तो क्या है वैसे मतलब हर गेम में पार्टिकुलर क्या होते हैं, एक नंबर, सर्टेन नंबर उसकी संख्या होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए।
आगे देखा जाए तो वर्कर एंड टूल्स, मजदूर और औजार, किसी भी चीज का क्या होता है, औजार होता है, पर्टिकुलर औजार होता है, उसी के हिसाब से उसी की मदद से लोग काम करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। 12 में देखते हैं तो 12 में कहते हैं स्टडी एंड टॉपिक, यानी अध्ययन है उसके विषय। अब देखते हैं कि कोई भी, जैसे देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट का कुछ क्या होता है, उसका पर्टिकुलर नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अल्फाबेट बेस्ड, यानी अल्फाबेट का मतलब ए से लेकर जेड तक। सबसे पहले तो ABCD का आपको नंबरिंग आना चाहिए कि M13 पे आता है, T20 पे आता है, P16 पे आता है, O15 पे आता है, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। तो अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर आपको अगर पॉसिबिलिटी है तो कम से कम 1 से लेकर 50 तक का आपको स्क्वायर तो एकदम मतलब आप सिर्फ देखे और उसको मार दे, ऐसे आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं 50 नंबर में देखा जाए तो 50 में क्या होना चाहिए आपको, क्यूब, यानी क्यूब का मतलब क्या होता है, घन का मतलब देखिए 1 का क्यूब क्या हुआ, जैसे कि अगर देखा जाए तो 1 का क्यूब क्या हुआ तो 1 into 1 यानी 1, 2 का क्यूब क्या हुआ तो 2 into 2 यानी 8। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबका पावर, जिसका पावर 3 होता है उसको घन कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे जितना भी पॉसिबिलिटी होती है कम से कम 1 से लेकर के 20 तक तो मिनिमम अगर देखा जाए तो 20 तक तो हर हाल में आना चाहिए, ऐसे 30 तक आपको याद होना चाहिए। आप जितना ज्यादा याद कीजिएगा उतना ही बेटर होगा। अब देखेंगे अब इसका बाद देखते हैं कि एनालॉगिक के टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं कि कौन कौन से टाइप में क्या चीज सीखना है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम देखते हैं टाइप 1। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन जो देखेंगे नंबर्स, मतलब नंबर पर ध्यान देंगे, बेस्ड ऑफ नंबर पर, यानी संख्या पे आधारित कैसे क्वेश्चन बनता है इस बात को देखेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एनालॉगिक को क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको स्क्वायर और क्यूब को देख लेना है। स्क्वायर और क्यूब को देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपकी बनाने का जो क्षमता है वो आसान पड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि 3 का जो संबंध 27 से है वही संबंध 4 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि देखिए 3 का 27 से इसका संबंध क्या है, सबको पता है, एवरीवन, छोटा छोटा बच्चा बना सकता है इस क्वेश्चन को कि 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 का 9, 9 3 का 27, यानी क्या कर दिया इसको, इसने इसको क्यूब कर दिया। हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब कर देंगे। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब कहते हैं कि 225 का संबंध 15 से है वही संबंध 361 का संबंध किससे होगा। ये तो कहता है एनालॉगी का मतलब होता है समानता, यानी इसमें जो समानता है, इसमें जो एनालॉगी है वही एनालॉगी जहां पे आपको क्या करना है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि 225 का संबंध किससे है, 15 से। तो देखिए 225 जो है क्या है, वो 15 का स्क्वायर, क्या है 15 का स्क्वायर है क्या चीज, 225, 15 15 या 225। उसी हिसाब से देखेंगे कि 361 आखिर किसका स्क्वायर है। तो 361 सबको पता है किसका स्क्वायर है, 19 का। किसका होगा, 19 का स्क्वायर होगा। अब आगे देखते हैं। अब कहता है कि 8 का, देखिए 8 को 20 लिखा हुआ है, यानी 8 को क्या करेंगे कि 20 लिखे हैं, उसी हिसाब से जो यहाँ पे समानता होगा वही यहाँ पे बैठना है। तो सबसे पहले 8 को 20 कैसे लिख सकते हैं, इस बात को पता होनी चाहिए आपको। तो देखते हैं अगर 8 को अगर 20 लिखा गया है तो कैसे लिखा गया, देखिए 8 में 2 से गुना कर दीजिए, 8 2 16। अच्छा 16 और 8 को आधा कर दीजिए, तो आधा करेंगे तो कितना होगा, 8 का आधा कितना होता है 4। तो क्या किया हम लोग, प्लस में 4 कर दिए, 8 गुना 16, 16 4 20, यानी क्या किया हम लोग को फाइंड आउट हो गया कि गुना 2 प्लस 4। लेकिन इसको बैठाने के बाद इसका देखेंगे कि ऑप्शन में इसका आंसर टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, 14 का। तो 14 गुना 2, यहाँ पे क्या हम लोग आया कि गुना 2 प्लस में क्या करना है, तो प्लस में इसका आधा करना है। तो 14 का आधा क्या होता है, तो 14 का आधा होता है 7। देखिए यही ना हम लोग का संबंध है, यहाँ गुना 2, 8 का आधा कितना 4, 14 का आधा कितना 7, तो 14 गुना 28, 28 का 7 कितना होता है 35, कितना होता है 35, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 35। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो 49 लिखा हुआ है, 49 का जो संबंध 81 से है उसी हिसाब से 64 का संबंध
किससे होगा? तो देखते हैं 49 क्या है, यानी 49 क्या है, तो 7 का स्क्वायर है। क्या चीज है? 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। और ये क्या चीज है, तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। तो देखते हैं कि यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, 7 और 2 9। अगर देखते हैं 64, तो 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का, 8 64। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 7 और 2 9, 2 बढ़ा दिया, तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, +2 कर देते, 8 और 2 10, यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 10 नहीं ना 100। तो 100 किस ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या चीज का है, 100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 का संबंध जो 243 से है, वही 5 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या करता है, 425, बी में 465, सी में 546 और डी में 3125। तो देखिए 3 का अगर देखा जाए, 3 का पावर 5 कर दीजिए, तो 3 का पावर 5 कीजिएगा तो क्या होगा, 243, 3 3 का 9 9 3 का 27 27 3 81 81 3 243, यानी क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का पावर 5 डालना है, तो 50 25 25 25 125 125 25 625 625 25 3125, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो इस बार लिए हम लोग अल्फाबेटिक नंबर पे लिए, यानी उसके बेस्ट पे क्या लिया है, अल्फाबेट पर। तो देखिए अल्फाबेट का मैंने पहले भी बोला था कि अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए, कौन सा मतलब, जैसे एम कितना नंबर आता है 13 पे, डी कितना पे आता है 20 पे, डी कितना पे आता है 4 पे, ये सब चीज याद होनी चाहिए। देखते हैं हम अब इस क्वेश्चन को, तो कहता है कि NUMBER को लिखा हुआ है UNBMRE, तो बताना है कि गोष्ठ को क्या लिखेंगे, जो संबंध इससे ये है वही संबंध इससे क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको रहेगा। तो देखते हैं, देखिए इसने क्या किया है, इसको डबल पेयर ले लिया। देखिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डबल ले लेते हैं, और डबल लेके देखिए इसमें क्या किया कि डबल लिया, तो एन यू को क्या लिख दिया, UN, यानी क्या किया, डबल लिया, यहाँ पे अपोजिट कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, एम और बी को ले लेते हैं, एम बी को लिए तो यहाँ क्या किया, बी एम कर दिया, यानी अपोजिट कर दिया। यहाँ देखिए ई आर को लिया, यहाँ क्या किया, आर ई, यानी क्या किया, दो दो ले रहा है, और दोनों को लेने के बाद क्या कर देता है, उसको अपोजिट कर देता है। उसे हम लोग सेम करेंगे। अब देखिए जी एच को लिए, तो जी एच को लिए तो अपोजिट किससे क्या होगा, एच जी, और यहाँ पे देखिए ओ एस, इसको अगर अपोजिट करते हैं हम लोग तो क्या होगा, एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओ, टी का टी। और देखते हैं कि एच जी एस ओ टी किस ऑप्शन में है, तो एच जी एस ओ टी, यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन कहता है कि ए एफ के पी को लिखा हुआ है जेड यू पी के, तो बताना है कि बी जी एल क्यू को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए कितना नंबर पे आता है, 1 पर, एफ कितना पे आता है 6 पर, के कितना पे आता है 11 पे, पी कितना पे आता है 16 पे। अब देखिए जबकि जेड कितना पे आता है 26 पे, यू कितना पे आता है 21 पे, पी कितना पे 11 पे, के कितना पे 11 पे, पी कितना पे आता है तो 16 पे, और के कितना पे आता है 11 पे। और देखा जाए तो इसने क्या किया है, सबसे पहले इस बात को देखना है। तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको डिजिट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन किस नंबर। देखिए यहाँ पे 1 और 26 को जोड़िए, 26 और 1 27, 6 और 21 को जोड़िए कितना हुआ 27, 11 और 16 को जोड़िए कितना हो गया 27, 16 और 11 को जोड़िए कितना हो गया 27। यानी इसने क्या किया कि अपोजिट ले लिया। तो आपको पता होनी चाहिए कि अल्फाबेट में यदि 2 का सम यदि 27 हो यानी 27 हो, तो वह वर्ड उसके क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए बी कितना पे आता है, तो बी आता है आपको 2 पे, जी कितना पे आता है तो 7 पे, एल कितना पे 12 पे, और क्यू कितना पे 17 पे। देखिए 2 में क्या जोड़िएगा कि आपको 27 हो जाएगा, तो 25 और 2 27, 25 पे क्या आता है वाई। देखिए तो वाई ऑप्शन में है, वाई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऐसा ही कर लिया, ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही कर लिया। ठीक है, अब देखिए जी कितना पे, तो जी 7 पे, तो 7 पे आया, तो 7 में क्या जोड़िएगा कि आपको 27 आ जाएगा, तो 20 जोड़ना होगा, तो 20 पर क्या आता है टी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ए बी सी डी में कि दूसरा लेटर पे कौन सा है जो टी है, तो देखिए तो टी है कहीं नहीं, सिर्फ एक में आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि टोटल को चेक किया जाए, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि ए डी ई को लिखा हुआ है एफ जी जे। देखिए एफ जी जे और के एन ओ को क्या लिखेंगे, यानी इसमें जो रूल लगाया इसमें वही रूल आपको इसमें लगाना है। तो देखिए ए कितने नंबर पे आता है,
अगर ए के बारे में देखा जाए तो ए 1 नंबर पे आता है, डी कितना पे आता है 4 पे, और ई कितना पे 5 पे, एफ कितना पे आता है तो एफ जो आता है 7, एफ कितना पे आता है 7 पे आता है, ठीक है। एफ आता है 7 पे, 6 पे आता है, कितना 6 पे, जी कितना पे आता है तो 7 पे, और जे कितना पे आता है तो जे आता है 10 पर। अब देखिए किया क्या है इसने क्या किया कि एक को 6 मतलब एक को 6 लिख रहा है यानी प्लस में 5 कर दिया, 4 को 7 लिख रहा है यानी प्लस में 3 कर दिया, ई को 10 लिख दिया यानी प्लस में 5 कर दिया। तो आपको जो यहाँ पे कंडीशन मिला वही कंडीशन आपको क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए प्लस में 5 तो प्लस में 5, प्लस में 3 तो प्लस में 3, प्लस में 5 तो प्लस में 5। अब देखिए 11 कितने नंबर पे आता है तो 11 कितने नंबर पे आता है तो 11 नंबर पे आता है, तो 11 5 16, 16 पे कौन आता है तो बी। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर पे क्या है, बी में भी है ए में भी है, लेकिन सी और डी में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसा ही खत्म हो गया। आगे देखिए एक एन कितना पे आता है तो 14 पे, तो 14 और 3 17, 17 पे क्या आता है तो 17 पे जो आता है तो क्या आता है क्यू आता है, क्या आता है क्यू। तो देखते हैं पी क्यू, यहाँ पे दोनों सेम है जी। अब इसको चेक करते हैं तो वो कितने पे आता है 15 नंबर पे, तो 15 और 5 20, 20 पे क्या आता है तो 20 पे आता है टी, और टी देखते हैं कि ए में ना होकर किसमें है डी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसने कहा था कि डी ओ जी यानी डॉग को लिखा जेड, तो कैट को क्या लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें दिमाग लगाना होगा। मैंने पहले ही बोला ना कि आपको सबसे पहले अल्फाबेट को याद करना होगा। देखिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, डी कितना नंबर पे 4, ओ कितना पे 15, और जी कितना पे 7, क्योंकि 15 4 19, 19 और 7 26। देख लीजिए 4 आ गया, 4 और 15 कितना हुआ 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, 26 पे क्या आता है जेड आता है। और इसने क्या किया कि कोड करके ऐड कर दिया। तो क्या करेंगे, सी कितना नंबर पे तो सी 3 नंबर पे, ए कितना पे 1 पे, टी कितना पे तो 20 पे, 20 और 1 21, 21 और 3 कितना होता है 24, 24 पे क्या आता है तो 24 पे आ गया क्या चीज कि डब्ल्यू, यानी क्या हो गया भी डब्ल्यू एक्स, यानी क्या आ जाएगा एक्स हो गया इसका आंसर। डब्ल्यू आता है 23 पे, ठीक है। 24 पे क्या आता है एक्स आता है। और देखते हैं टाइप 3। देखिए टाइप 3 में क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शर्ट यानी परिधान, यानी शर्ट का जो संबंध परिधान से है वही संबंध हार से किसके साथ होगा। तो देखिए शर्ट, इसमें शर्ट का संबंध अगर देखा जाए तो शर्ट का संबंध किससे परिधान, परिधान मतलब क्या होता है कपड़ा, क्या होता है कपड़ा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यानी शर्ट कपड़ा किससे बनता है तो शर्ट से। तो अगर हार को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे फंसा दिए क्वेश्चन, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब कहता है कि हार, अगर कोई बच्चा को नहीं पता होगा क्या कहेगा सोना है, भैया हार तो बनता है सोना से, लेकिन एजेक्ट तो नहीं है ना कि सोना का ही हार होगा, ये भी नहीं है। और क्या होता है कि गर्दन में पहना जाता है, ये भी बात सही है कि गर्दन में पहना जाता है। अब क्या हुआ कि आभूषण होता है, इसमें परफेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा तो हार का जो संबंध है, देखिए शर्ट का संबंध जो परिधान, परिधान मतलब कपड़ा, यानी शर्ट का संबंध जो परिधान से है तो हार का संबंध किससे है आभूषण से, किससे है आभूषण से। तो भूलिएगा नहीं, एनटीपीसी ने इसका आंसर कर लिया आभूषण लिया हुआ है। एनटीपीसी 2021 का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। अब देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण को खोज हुई थी तो टेलीफोन का क्या हुआ था। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण कोई बनाया हुआ चीज तो नहीं है ना, गुरुत्वाकर्षण तो पहले से था, उसको क्या किया गया सिर्फ खोज कर दिया गया। और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, न्यूटन ने किया था, आपको तो पता है। तो गुरुत्वाकर्षण पहले से था तो उसको क्या किया सिर्फ खोज कर दिया गया, तो खोज है। टेलीफोन तो पहले से था नहीं, एक वस्तु है, तो उसको क्या हुआ कि टेलीफोन को आविष्कार किया गया है। कौन किया था ग्राहम बेल, यानी क्या होगा इसका तो टेलीफोन का संबंध किससे हो जाएगा आविष्कार से। याद रखिए गुरुत्वाकर्षण को खोजा गया था लेकिन टेलीफोन को क्या किया गया था आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि कविता को छंद, देखिए छंद से क्या बनता है कविता, तो पुस्तक किससे बनता है, नहीं पुस्तक किससे बनता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा कहानी, बी में पृष्ठ, सी में छपाई। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो देखिए कविता किससे बनता है छंद के कलेक्शन से, छंद कलेक्शन से क्या बनता है कविता। तो पृष्ठ के यानी बहुत सारा पृष्ठ हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है पुस्तक बन जाता है, क्या बन जाता है पुस्तक। आगे देखिए आगे कहता है कि भारत में जो चीता के साथ संबंध है वही नेपाल में किसके साथ संबंध है।
तो ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया कि शेर है, बी में दिया कि गाय, सी में दिया गेंडा और डी में दे दिया तेंदुआ। तो देखिए एनटीपीसी ने 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया है। ठीक है, तो देखिए भारत के अगर देखा जाए राष्ट्रीय पशु का बात को चीता भी कहते हैं आप लोग। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो चीता। लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है कि हिमालय का जो संबंध गंगा से है वही सतपुड़ा का संबंध किससे होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहता है कावेरी, ऑप्शन में बी में कहता है नर्मदा, ऑप्शन सी में कहता है गोदावरी, ऑप्शन डी में कहता है यमुना। तो सबसे पहले आपको क्या था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको जीके की नॉलेज होनी चाहिए एनालॉगी बनाने के लिए। देखिए हिमालय से कौन निकलती है? गंगा। यानी गंगा नदी कहां से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। तो सतपुड़ा से कौन नदी निकलती है? तो सतपुड़ा से कौन निकलती है? नर्मदा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि श्रीलंका क्या है? तो द्वीप है। यानी श्रीलंका का संबंध क्या चीज है? द्वीप। यानी आपको भी पता है कि श्रीलंका क्या है? द्वीप है। तो भारत क्या है? आपको निकालिए। देखिए एशिया यानी एशिया महादेश में आता है, महासागर, प्रायद्वीप, पठार। तो देखिए अगर एशिया यहाँ पे देखते हैं, एशिया में श्रीलंका भी आता है, भारत भी आता है। नहीं, वो तो संबंध दिया नहीं है, एशिया तो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है कि श्रीलंका में क्या है? द्वीप। तो भारत का संबंध कैसे होगा? तो भारत का किसमें आता है? तो प्रायद्वीप में आता है। क्या होगा? प्रायद्वीप। एक बार और बार ये कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन है वो आपका रेलवे का एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रणथंभौर कहां पे है? तो राजस्थान में। रणथंभौर कहां पे है? तो राजस्थान में। तो काजीरंगा कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि असम, ऑप्शन बी कहता है नागालैंड, ऑप्शन सी कहता है मेघालय, ऑप्शन डी कहता है मणिपुर। तो आपको पता है कि काजीरंगा किसके लिए एक गंगा सिंह फेमस है? कहां पड़ता है? तो असम में। कहां पड़ता है? तो काजीरंगा कहां पड़ता है? असम में। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन मार दो, सूक्ष्मदर्शी का संबंध दूरदर्शी से, उसी प्रकार आवर्धक ग्लास का संबंध किससे होगा? तो आपको पहले भी पता है कि सूक्ष्मदर्शी से कौन सी वस्तु देखी जाती है? तो नजदीक की। कैसी चीज देखी जाती है? तो नजदीक की इसकी वस्तु देखी जाती है। उसी प्रकार दूरदर्शी से क्या है? दूर की, यही ना जी, दूर की वस्तु देखी जाती है। तो आवर्धक ग्लास से किसके? आवर्धक ग्लास से भी नजदीक की वस्तु देखी जाती है। तो देखिए नजदीक, दूर, तो नजदीक, तो दूर, तो दूरी की वस्तु इस चारों ऑप्शन में किससे देखी जाती है? ऑप्शन ए कहता है बाइनोकुलर्स, बी में कहता है कलेइडोस्कोप, सी में कहता है कैमरा और डी में कहता है प्रोजेक्टर। आपको पता होनी चाहिए कि दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोकुलर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए कहता है कि कैट का क्या आवाज होता है? तो म्यू म्यू करती है। तो उसी हिसाब से इस चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? तो डक, क्वेक, आउल, हिस, जैकल, वुड, बुल, क्रो। ठीक है, तो आपको ये चारों ऑप्शन में क्या होगा? मैंने पहले ही बताया था कि आपको एनिमल और एनिमल्स के साउंड आपको याद होना चाहिए। कौन किस आवाज में बोलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो कैट का संबंध जिस हिसाब से मेम है उसी हिसाब से क्या होता है? डक क्या करता है? क्वेक क्वेक करता है। यानी डक यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि फिशेस को एक्वेरियम में रखा जाता है, तो बर्ड्स को कहां पे रखा जाएगा? मैंने पहले ही बताया ना कि उसकी आवाज और उसके रहने की जगह भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए फिशेस को कहां रखा जाता है? एक्वेरियम में रखा जाता है। तो बर्ड्स को कहां पे रखा जाता है? तो बर्ड्स को तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए तो ए में एवियर, बी बैरे, सी में एपियर और डी में ड्रे। तो देखा जाए तो बर्ड्स को कहां पे रखा जाता है? एवियरी में रखा जाता है। यहाँ पे एवियरी में रखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि स्पाइडर का क्या संबंध हो सकता है? जिस हिसाब से शोल्डर का संबंध बैरक से है। तो ये बताइए कि शोल्डर कहां पे रहता है? तो बैरक में रहता है। तो स्पाइडर कहां पे रहता है? तो ये बात आपको देखनी है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो नेस्ट, बी में हाइव, सी में बाम और डी में वेब। तो देखिए
तो स्पाइडर जो होता है वो कहां पे रहता है, तो वेब में रहता है। किसमें रहता है, वेब में। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि टाइप 4 को हमने क्या लिया कि आपको दिखाने की जो भी क्वेश्चन है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया कि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उनके आवाज, उनके रहने का जगह। और हम देखते हैं टाइप 5। देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है तो वही संबंध ब्रिक का संबंध किससे होगा। देखिए ब्रिक यानी किडनी, ठीक है, तो हृदय को जो, देखिए हृदय का संबंध किससे होता है, कार्डियोलॉजी से होता है। किससे, कार्डियोलॉजी से। तो ब्रिक का संबंध है, किडनी का संबंध किससे होगा, नेफ्रोलॉजी से। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, न्यूक्लियर मेडिसिन, बी में नेफ्रोलॉजी और सी में न्यूरोलॉजी और डी में रूमेटोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक का संबंध किससे होता है, नेफ्रोलॉजी से होता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एनालॉगिक में पूछा जाता है। और ये बात है कि एनालॉगिक का क्वेश्चन हर एग्जाम में उसमें रहता है, हर किसी भी एग्जाम में देने जाइएगा, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, उसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और हमने जो भी क्वेश्चन लिया है आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लिया है, वो भी टाइप वाइज ले लिया है कि अब आपको बनाने में दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है, भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चाइना का यानी चीन का देश से संबंध है। तो बताइए कि नई दिल्ली क्या पड़ता है भारत का, भारत का राजधानी पड़ता है। तो चीन की राजधानी कहां पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए प्योंगयांग, बी में सियोल, सी में बीजिंग और डी में टोक्यो। तो आपको पता होनी चाहिए कि चीन की राजधानी कहां होता है, बीजिंग होता है। कहां पे, बीजिंग। तो देखिए हमने आज जितना भी क्वेश्चन लिया टोटल के टोटल हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लिया एनटीपीसी का, क्योंकि आप अभी आपका एग्जाम का टारगेट क्या है, एनटीपीसी रेलवे है कि रेलवे में चाहे एनटीपीसी हो या मतलब ग्रुप डी हो, वो आपको जो भी दोनों में से कोई भी एग्जाम देना हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना हो, आपको इसी टाइप का एनालॉगिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या करना है कि कोई भी बुक उठाना है आपको और एनालॉगिक का चैप्टर बना डालना है। इससे क्या होगा कि आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।